हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आज मैं आपको दिशा डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और जो यूज़ होते हैं निशान वगैरह उसके बारे में बताऊँगा, और पाइथागोरस प्रमेय का कुछ फार्मूला वगैरह बताऊँगा कि डायरेक्शन में आपको काम लगेगा उसमें। तो जो भी इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दिशा डायरेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो हम जब भी खड़े होते हैं तो हम डायरेक्शन में खड़े होंगे तो हमारा देखिए ऐसे बनाते हैं, और पूरब हमारा हमेशा इधर ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा पूरब होगा और ये हमारा पश्चिम होगा, ठीक है। पूरब पश्चिम और उत्तर, और नीचे हमारा हमेशा दक्षिण होगा, ठीक है। दक्षिण नीचे ही रहेगा डायरेक्शन में हमेशा। आपको पता होना चाहिए पूरब इधर होगा दाहिने साइड, और पश्चिम हमारा और मुख हमारा जो होगा वो हमेशा किधर होगा, पूरब की ओर होगा, ठीक है, पूर्व की ओर। तो हम पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। और हमारा जो पीठ होगा, ठीक है, तो पश्चिम, और हेड होगा उत्तर, और नीचे का सिरा जो होगा वो दक्षिण होगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है डायरेक्शन, ठीक है। अब हम इसमें जैसे कोई दिशा का करने के लिए, ठीक है, तो क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो दक्षिणावर्त, कभी कभी कहता है कि कोई आदमी है तो वो अपने पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज और या एंटी क्लॉकवाइज, नए बाएँ घूमता है दाहिने घूमता है, तो ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको, बेसिक जो A to Z, मतलब जो पहली बार भी क्लास ले रहा है तो उसको भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि आजकल तो सब लोग कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो एफर्ड नहीं कर सकते, तो वो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये चैनल बनाया हुआ, फ्री ऑफ कास्ट वो पढ़ाई करें और सिलेक्शन लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दक्षिणावर्त क्या कहते हैं। तो पहले तो हम बनाएंगे क्लॉक, एक घड़ी बनाएंगे, ठीक है। और घड़ी की दिशा को ही हम दक्षिणावर्त कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये घड़ी है, घड़ी को ही क्लॉक और एंटी क्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए 12 है, ठीक है। ये आपका 3 हो गया, ये हो गया आपका 6 हो गया, ये आपका 9 हो गया। मान लीजिए ऐसे घड़ी आपकी बनी हुई है, ठीक है। इस टाइप की घड़ी आपकी रहती है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, जब घड़ी की दिशा में चलेगा, मतलब कोई भी ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त कहेंगे। क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक है। इसको हम दक्षिणावर्त कहेंगे, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये कहते हैं दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। इसी का विपरीत जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ से व्यक्ति है तो वो उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा हुआ है, ठीक है, और वह अपने दाएं मुड़ता है, मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम दाहिने क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज घूमता है, फिर दाहिने क्लॉकवाइज, फिर बाएं क्लॉकवाइज घूमता है, फिर घूमता है, ठीक है। तो ऐसे ही डायरेक्शन निकाला जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से चलता है, और ये हमेशा जो भी घूमेगा आदमी वो 90 डिग्री ही घूमेगा, 90 डिग्री ही घूमेगा। जब भी घूमेगा दक्षिणावर्त घूमेगा, क्योंकि एंगल जब नहीं दिया होता है तो हम हमेशा 90 डिग्री में ही किसी को, व्यक्ति को घुमाएंगे। जब डायरेक्शन में दिया रहता है कि 45 डिग्री, जब डिग्री की बात करेगा तब हम वहाँ पे डिग्री बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, या उत्तर की ओर मान लीजिए मुख करके खड़ा है, और वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यदि कहेगा 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो यहाँ से ये दक्षिणावर्त इसका क्या होगा, यहाँ होगा, तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। समझे कि नहीं। यहाँ पे यदि है व्यक्ति तो ये इधर घूमेगा, यदि यहाँ पे है मुख करके खड़ा है तो वो अपने दाहिने ऐसे जाएगा, ठीक है, इस टाइप से घूमता है। तो वहाँ पे देखा जाता है कि ये एक बिंदु ए है, ठीक है, और मुख करके यहाँ पे खड़ा है, और इसके दाहिने 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री इस तरफ हो जाएगा इसका, ठीक है।
उसके बाद मान लीजिए फिर 45 डिग्री यहाँ से घूमता है, तो ये यहाँ पे जाता है, कुछ दूरी चलता है, कहेगा कुछ दूरी चलकर बी पे पहुँच गया। अब बी से ये 45 डिग्री जाता है, तो फिर बी से 45 डिग्री दक्षिणावर्त कहेगा, तो ये इधर मुँह करके खड़ा है और इसका 45 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप निकालेंगे। ठीक है, उसमें बताएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन में पूरा दिया रहेगा कि कैसे घूम रहा है। ये तो हम क्लॉकवाइज की बात कर लिए। ठीक है, क्लॉकवाइज किसी चीज़ को घुमाना है। अब हम बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज का जो है फिगर जो बनेगा, ठीक है, वो घड़ी बनेगा पहले। ठीक है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये उल्टी डायरेक्शन में चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, मतलब घड़ी के विपरीत, या इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, वामावर्त। ठीक है, वामावर्त डायरेक्शन कहेंगे हिंदी में, और या इंग्लिश में इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो अपना उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है और अपने एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज कहेगा तो वो पश्चिम दिशा हो जाएगी में चलता है। ठीक है, तो वो चलेगा और वो बी पॉइंट पे, मतलब ओ से चला तो ए पॉइंट पे वो पहुंच गया। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होता है। फिर यहाँ से दाहिने घूमेगा या बाएं घूमेगा, तो वो दाहिने घूमेगा तो ऊपर चला जाएगा, बाएं घूमेगा तो नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से वो चलेगा। ठीक है, तो ये एक हो गया आपका। अब कोण निकालने के लिए कह दे, मान लीजिए दूरी निकालना हो, डिस्टेंस। ठीक है, दूरी निकालना हो तो उसके लिए क्या कहा जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है और वस्तु की प्रारंभिक स्थिति प्रस्थान स्थल से अंतिम स्थिति गंतव्य के बीच की दूरी का आकलन करने में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग काफ़ी सहायक है। जैसे मान लीजिए ये एक आदमी है, ठीक है, यहाँ से दो व्यक्ति चलते हैं, बी बिंदु से दो व्यक्ति चलते हैं। एक चलता है चलते चलते उत्तर दिशा में, उत्तर मान लो उत्तर चलता है और वो ए पॉइंट तक पहुँच जाता है, और दूसरा व्यक्ति जो चलता है वो पूर्व दिशा में जाता है और वो बी पॉइंट सी पॉइंट पे, ठीक है, सी पॉइंट पे पहुँच जाता है। तो यहाँ इन ए और बी के सी के बीच की दूरी निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे ये ए की दूरी मान लीजिए 5 दी रहेगी, ठीक है, 5 दी रहेगी, और बी की दूरी 4 दी रहेगी। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी कैसे निकलेगी। ठीक है, ये 3 मान लो, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो। ठीक है, 3 और 4। अब इसको में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, मतलब यहाँ पे जो होगा कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा, इसको हम कर्ण कहेंगे, इसको लंब कहेंगे और इसको हम आधार कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब हमें निकालना है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और लंब का स्क्वायर हमारा मान लीजिए 3 है तो ये 3 हो जाएगा, और प्लस 4 है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और प्लस 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 25। और कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण केवल जब लिखेंगे तो ये √25 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए सारा मीटर में है तो 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी दूरी आ जाएगी इन दोनों के बीच में, तो ए और सी के बीच की दूरी जो आएगी वो हमारा 5 मीटर आ जाएगा। तो इस हिसाब से कोई भी दूरी निकालना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आता है क्रम, आरोही क्रम पूछ लेता है कभी कभी। आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, और पूछेगा फिर अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ मतलब मान लीजिए 1
2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हुआ, बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है, ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया, ठीक है, आरोही क्रम हो गया। और अवरोही क्रम क्या होगा, वो घटता हुआ क्रम, ठीक है। ये इसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे और इसका हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, इंग्लिश में हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहेंगे, ठीक है। तो ये उल्टा चलता है, ये चलेगा 6 5 4 3 2 1, ठीक है, इस हिसाब से ये चलेगा, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे ही काम करता है, ठीक है। आरोही क्रम ABCD मतलब चल के करेगा, ठीक है, और ये काम करेगा अवरोही। इसको मान लीजिए बढ़ते क्रम में है, कोई व्यक्ति है तो वो उसकी लंबाई इतना है, दूसरे की इतना है, तीसरे की इतना है, चौथे की इतना है, बढ़ता हुआ, तो ये भी क्या हो गया, ये आरोही क्रम हो गया, ठीक है। अवरोही क्रम में क्या होगा, पहले बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, ठीक है, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा जो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, मतलब अवरोही क्रम होगा, ठीक है। अब हम जनरेशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। पीढ़ी, पीढ़ी मतलब जनरेशन, मतलब रिलेशनशिप में आपको पता होगा, पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे आदमी कहता है, तो अब खुद से आप कहिए, तो यहाँ पे आप मान लीजिए हैं, तो आप मान लीजिए पिता हैं या क्या है, तो व्यक्ति, एक व्यक्ति होगा और उसका रिलेशन निकालना है, तो कितने लोगों से रिलेशन निकलता है, ठीक है। तो जो होगा सबसे ऊपर मतलब 2 पीढ़ी, ये यहाँ पे बीच में है, ठीक है, और ये समान हो जाएगा पीढ़ी, ये हो जाएगा 1 पीढ़ी ऊपर, ठीक है, 1 पीढ़ी ऊपर, और ये होगा 2 पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर होगा, और ये होगा समान पीढ़ी, ये हो जाएगा समान पीढ़ी, और ये हो जाएगा 1 पीढ़ी नीचे, 1 पीढ़ी नीचे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ध्यान क्या देना है, देखिए अब व्यक्ति है तो 2 पीढ़ी ऊपर उसके क्या हो गए, रिलेशन क्या निकलेगा, 2 पीढ़ी ऊपर जो होगा उसके दादा होंगे, दादी होंगे, ठीक है, या नाना नानी, नाना नानी, ठीक है। तो ये इसके पीढ़ी होंगे, 2 पीढ़ी ऊपर कहेगा। एक पीढ़ी पे क्या हो जाएगा, माता पिता, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ससुर सास, ये ससुर सास जितने भी हैं, ये रिलेशन क्या है हमारा, 1 पीढ़ी ऊपर है, ठीक है। और समान पीढ़ी में क्या आएगा, समान पीढ़ी में हो जाएगा भाई बहन, ये सब समान है, भाई बहन, पति पत्नी, भाभी बहनोई, ननद नंदोई, कजिन चचेरा ममेरा फुफेरा, भाई एवं बहन, देवरानी जेठानी, ये सब क्या होगा, ये समान पीढ़ी वाला होगा। 1 पीढ़ी नीचे मतलब 1 पीढ़ी नीचे में क्या होगा, पुत्र पुत्री, ठीक है, पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, पुत्रवधू दामाद, ये सब क्या होगा, 1 पीढ़ी नीचे है, ठीक है। 2 पीढ़ी नीचे में क्या हो जाएगा, पौत्र, 2 पौत्र मतलब पोता, ठीक है, पौत्री मतलब पोती, तो पोता पोती, पौत्र पोती, और नाती और नातिन, ठीक है, नाती और नातिन जो होगा वो आपका 2 पीढ़ी नीचे होगा, ये आपको रिलेशन में काम देगा, ठीक है, इसको आपको जानकारी रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे चिन्ह की, और मुद्रा चिन्ह और आकृतियाँ। मुद्रा चिन्ह मतलब डॉलर का निशान कैसे होता है, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये लंबी होती जा रही वीडियो, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप बिल्कुल नोट करके याद रखिएगा कि
कि प्लस का निशान क्या है, माइनस का निशान क्या है, क्रॉस क्या है, भाग क्या है, बराबर क्या है, और नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं, ठीक है, समांतर, असमांतर, रेखा कोष्ठक, छोटा, मंझला, बड़ा, बिंदु कोष्ठक, बिंदु, अनुपात, समानुपात, चूंकि, इसलिए, प्रति, प्रतिशत, अनुपाती, ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो उसको आप बिल्कुल याद करिएगा, ठीक है, याद करके दिमाग में बैठाइएगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा आपको स्क्वायर और क्यूब, ठीक है। कम से कम आप 40 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है, और स्क्वायर के बाद क्यूब, कम से कम 20 तक का क्यूब याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 20 तक का। तो ये याद करके आप रेडी रखिए, तब आप रीजनिंग में महारत हासिल कर पाएंगे। सारे प्रकार के क्वेश्चन दिमाग में तुरंत आपको बैठ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।